हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तारीख बहुत अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? बताएंगे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा विरचित। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? बताइए इसका संधि विच्छेद कौन सा है इसमें। गुड मॉर्निंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शतधन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का बताएंगे सब लोग, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आर्जव भी होगा, बट अगर ऑप्शन में कौटिल्य भी आए तो भी आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताएंगे सब लोग, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? बताएं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। तो डेली क्लासेस आपको देखनी है। एग्जाम नजदीक है, आज 14 मई है और 16 दिन समय आपके पास है। 1 जून को एग्जाम ही है आपका। 23 तारीख को एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है जारी हो जाएगा कि किस सिटी में आपका एग्जाम होगा। तैयारी में लगे रहो सभी लोग। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट बताएंगे सभी लोग, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है आपका है ये वाला, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बताएंगे सब लोग, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वीभस का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? बताइए ये किसका संधि विग्रह है? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो, 100+ इस वीडियो में लाइक हो जानी चाहिए। तो निष्कलंक का संधि विच्छेद निधन कलंक है, विसर्ग संधि का उदाहरण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास किस रस के कवि हैं? बताइए सूरदास किस रस के कवि हैं? सूरदास किस रस के जो है कवि हैं? वात्सल रस के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बताएंगे सब लोग, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। बताइए किस में त्रुटि है? शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। इसमें कौन सा सही है, किसमें त्रुटि है, ये आपको बताना है। ये संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। 62 को जवाब दीजिए सब लोग। पहले में समय का सदुपयोग, ठीक है, समय के सदुपयोग के द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, पहले में त्रुटि है। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग इसमें कौन सा शुद्ध रूप है? तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कौन सा शुद्ध रूप है चारों में से। फटाफट 64 का जवाब दीजिए। नक्षत्र, ये वाला पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नीचे एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प चुनिए। जैसे अवनत का क्या होगा? अवनत का, अवनत का क्या होगा? उन्नत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अर्वाचीन का क्या होगा? बताइए सब लोग, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं हमारा नोट्स है। अगर अभी भी आपकी
अच्छे से तैयारी नहीं हुई है तो आप ये मेरी नोट्स ले सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आप इस नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं, कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत आपको सेंड कर दी जाएगी नोट्स। एंड अगर आपको बीएड में एडमिशन भी लेना है तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। हम लोग दोनों साल की जो फीस लेते हैं 50,750 रुपए लेते हैं, और ये फीस आप आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हो। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। परीक्षाओं के दौरान रहने की सुविधा भी देते हैं। एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है, वर्ष में एक बार आपको आना है। तो आप सबसे पहले कार्य ये करिए कि आप अपनी सीट बुक करा लो, क्योंकि लिमिटेड सीटें हमारे यहाँ, बाद में आओगे तो फिर सीट नहीं मिलेगी। तो पहले आओ पहले पाओ। तो ये मेरा नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे सीट बुक करनी है, अपना नाम लिख के भेज देना। बाकी अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल भी सकते हो। ओके, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जो है कौन गंगा का प्रवासी नहीं इसमें, और एससी एसटी कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, त्रिवेणी हो जाएगा गंगा का। ठीक है, और 2 साल हम आपसे कनेक्ट रहेंगे, रहने की सुविधा के साथ साथ बुक्स जो मटेरियल होंगे वो फ्री आपको दिया जाएगा, आपके घर पे भेजा जाएगा। चलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा। 68 का जवाब दीजिए सब लोग। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, इसके लिए शब्द क्या होगा, क्रमागत होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पवन का छंद विच्छेद कौन सा होगा, बताइए। पवन का छंद विच्छेद, पवन का छंद विच्छेद कौन सा होगा, पोधन अन्न, आयादी संधि का उदाहरण है। अवनी का विलोम क्या होगा, बताइए सब लोग। अवनी का विलोम, अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, कौन सा व्यंजन संघर्षी इसमें बताइए। हाँ, इसमें है व्यंजन संघर्षी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। सभी लोग जवाब देंगे, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं का जो है, कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला वाला कि साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं, उपन्यास, रेखा चित्र, नाटक या यात्रा वृत्तांत। रेखा चित्र हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी। मगही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, तो वो है विद्या सुंदर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी, किसको दी थी बताइए सब लोग। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सुंदर को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें, जैसे यहाँ पे व्यंग्य लेखक सामाजिक डॉट डॉट पर तीखा प्रहार करता है, यहाँ पे क्या आएगा बताइए सब लोग। अनुरूपता का तीखा प्रहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुरूपता आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, 79 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे कबीर दास हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं कौन, भगवान सिंह, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, बलदेव चंद्र। भट्ट केदार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, बताइए। द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावादी युग से या छायावदोत्तर युग से। 81 का जवाब दीजिए। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, द्विवेदी युग से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है, बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परशाई या मैथिली शरण गुप्त। तो इस व्यंग्य संग्रह के जो व्यंग्यकार हैं वो हैं हरिशंकर परशाई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। एक तरफ रचना है, एक तरफ साहित्य की विधा है, मिलान करिए सब लोग। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो निर्मला यहाँ पे क्या है, उपन्यास है। और चिंता के फूल, और यहाँ पे जो चिंता का फूल है डियर, याद रखना ये निबंध है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे वरदान, ये जो आपका वरदान है ये कहानी है, ठीक है। और भारत दुर्दशा नाटक है, ठीक है। तो यहाँ पे 83 का जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में करण कारक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है, अलुक तत्पुरुष समास का, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंधवाचक, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है इसमें, समुद्र का पर्यायवाची बताइए इसमें कौन सा है, विशंभर, उदक, तुंग, अर्णव, अर्णव हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौदामिनी का क्या होगा पर्यायवाची बताइए, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी द्वारा, क्या होगा बताइए। सौदामिनी का विद्युत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वाक्यांशों के लिए शब्द बताना है, जैसे जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत, क्या होगा, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए शब्द क्या होगा, स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए शब्द क्या होगा, अभिनेत्री होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आशा से बहुत अधिक के लिए शब्द क्या होगा, आशा से बहुत अधिक के लिए शब्द क्या होगा, आशातीत हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उलट फेर होना का अर्थ क्या होगा, उलट फेर होना का, तो उलट फेर होना का अर्थ होता है परिवर्तन होना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है, अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ होता है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए शब्द क्या होगा, कुलटा, बांझ, अप्रसूता या विधवा, बांझ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण, नवीनीकरण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समय की दृष्टि से अनुकूल है, अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल, तो यहाँ पे समयानुकूल हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, इसमें शपथ, सुदृढ़ या जो है सौगंध, प्रतिज्ञा, तो यहाँ पे सुदृढ़ हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, रात, सुबह, शाम, दोपहर, क्या होगा दिन का विलोम शब्द, तो दिन का हो जाएगा रात। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी विश्वास करने वाला, कान में रोग होना, जल्दबाजी करने वाला या उत्साही, तो जल्दी विश्वास करने वाला, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आस से कौन सा शब्द संबंधित है, आस से, आस पास, ठीक है, आस से पास होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी रही क्लास, 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। अगर आपके भी स्कोर कम जा रहे हैं हिंदी इजी के रीजनिंग में, तो आप ये मेरी नोट से अपनी जो है हेल्प ले सकते हैं। रामबाण नोट से अंतिम दिनों में आप अपना बेहतरीन स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं कम समय में। तो फटाफट दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको नोट्स जो है सेंड कर दिया जाएगा। बाकी एडमिशन के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कॉलेज में हम आपका एडमिशन करवाएंगे, 2 साल आपसे कनेक्ट रहेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बुक्स वगैरह जो है फ्री देते हैं, रहने की सुविधा देते हैं, सारी चीजें हम लोग देते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑफिस हमारी प्रयागराज में आप मिल भी सकते हो। बाकी
जिनको स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन अपना लेना है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, दिल्ली से हो, उत्तर प्रदेश किसी भी जिले से हो, तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाकी और भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।